Hi, hello and hi, good morning to everybody, dear student. Today I am going to start the seventh poem of your lesson Rainbow Macavity the Mystic Cat, written by T.S. Eliot. से before I want to explain line by line of this poem. से before starting line by line, I want to know the background of T.S. Eliot से, because you know very well 80% objective questions is asked in your final examination from ऑब्जेक्टिव से, फ्रॉम बैकग्राउंड से। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, गौर से सुनिए प्लीज़। आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड लिसन टू माई स्पीच केयरफुल्ली। इंशाल्लाह यू विल सॉल्व विद द 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिलोंगिंग टू दिस चैप्टर से, विच इज़ आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन से। नो आई गेट रेडी। थॉमस ईस्टर्न एलियट 1888-1965 was born in सेंट लुइस मिसौरी USA। कहा जा रहा है कि ये जो T.S. एलियट है इसका जन्म 1880 और इसकी मृत्यु 1965 ईस्वी में हुई, मैसूरी में, जो USA में पड़ता है, ठीक है। बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड, लेकिन निश्चित रूप से ये इंग्लैंड में बस गए। पैदा कहाँ हुए? पैदा USA में हुए और इंग्लैंड में बस गए। एक क्लासिस्ट इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स से कहता है कि ये साहित्य में क्लासिस्ट थे, यानी ही हैड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस लिटरेचर से। और एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, धर्म में जो है वो एंग्लो कैथोलिक थे, मतलब जैसे हम लोग का ब्राह्मण, राजपूत, शेख, सैयद होता है, तो ईसाई धर्म में भी बहुत सारे सेक्ट होते हैं। तो ये जो धर्म में हैं वो एंग्लो कैथोलिक थे। एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और राजनीतिक में रॉयलिस्ट थे, मतलब ही हैड ए वेल एक्सपीरियंस अबाउट पॉलिटिक्स से, अच्छा खासा राजनीति क्या करते थे, मास्टर थे। ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। कहता है कि 20वीं शताब्दी का ये एक महान उभरते हुए कवि में से एक थे। ही वॉज आल्सो ए डिस्टिंग्स्ड क्रिटिक एंड ड्रामेटिस्ट। कहता है कि ये फेमस एक ड्रामेटिस्ट भी थे और एक आलोचक भी थे। क्रिटिक माने आलोचना करने वाला। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1948। कहता है कि 1948 ईस्वी में लिटरेचर के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार जो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जो लिटरेचर के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो है 1948 ईस्वी में लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। His best known poems are the West Line, As Wednesday and 4 Quartets से। कहता है कि he wrote some important books से, which brought us famous worldwide से। ये कुछ important poems से लिखा जो उसकी वर्क है, जैसे The West Line, As Wednesday and 4 Quartets से। इनके वजह से इनको काफ़ी प्रसिद्धि हासिल हुई। As a poet and spokesman for his age, he truly represent the intellectual, social and philosophical moods of the 20th century। कहता है कि पोएट के रूप में या स्पोक्समैन के रूप में वह 20th सेंचुरी के लोगों का मिजाज के बारे में रिप्रेजेंट करता है। मतलब 20वीं शताब्दी के लोगों में क्या सोशल बिहेवियर था, क्या फिलोसफिकल बिहेवियर था, है ना, क्या सोच था 20वीं शताब्दी के लोगों का, वो व्यक्त किया है। द प्रेजेंट पोएम मैकाबिटी द मिस्टिक कैट इज़ फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ऑल पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से। कहता है कि ये जो वर्तमान में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस कविता का नाम है मैकाबिटी द मिस्टिक कैट,
उसके एक संग्रह से लिया गया है। उस किताब का नाम है ऑल पेसुम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, उसी का एक निचोड़ है। विच वॉज मेड इनटू ए वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन ए स्टेज बाय द ग्रेट कंपोजर सर एंड्रयू लॉलिड बोबर से। कहता है कि जो बहुत सफलतापूर्वक संगीत से बनाया गया है और जिसको संगीत देने वाला जो विश्व के महान जो है एंड्रयू लॉलिड वेबर जो म्यूजिककार थे, है ना। जैसे इंडिया में बप्पी लहरी का जो म्यूजिक होता है अच्छा लगता है पिक्चर में, तो वो इनको जो बहुत अच्छे तरीके से कंपोज किया गया था बप्पी लहरी के सर एंड्रयू लॉलिड वेबर के द्वारा। इट इज़ ए लाइट पोएम इन द मॉक हीरोइक वेन से। कहता है कि ये एक हल्की कविता है और इट डज नॉट एंड सेज एनी हीरोइक एंड एडवेंचर स्टोरी। ये कोई साहसिक या जो है हीरोइक कथा को नहीं कहता है, ये सिर्फ एक हल्की है और सच्चाई से इसका कोई संबंध नहीं है। इट डज नॉट नीड एनी सोलमन और डिटेल एनालिसिस। कहता है कि ये जो है डिटेल एनालिसिस की इसको ज़रूरत नहीं होती है, मतलब इट इज़ आई मीन टू से दैट द स्टोरी इज़ नॉट ए रियल, द पोएट एक्सप्लेन्ड इन ए मोइक मूड से, यू नो, एंड कॉमिक मूड से। इट्स चार्म्स कम्स फ्रॉम इट्स नीट राइम से। कहता है कि इसकी जो खूबसूरती है, इसका जो आकर्षण है, इसके साफ सुथरे राइम से आता है। एंड गलोपिंग राइम एज वेल एज द कॉमिंग इफेक्ट ऑफ द मोस्टर क्रिमिनल हु इज़ इन फैक्ट ए कैट से। और साथ ही साथ इसका जो मोस्टर क्रिमिनल का जो प्रभाव है, कॉमिक प्रभाव है, वो कोई और नहीं है बल्कि एक बिल्ली है। चलिए स्टूडेंट, नो आई एम गोइंग टू टीच यू explanation line by line. Macavity the mystery cat. First of all I want to know the Macavity mystery cat. mystery माने होता है रहस्यमय, secret, mysterious. Macavity my cat he has called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. कहता है कि ये जो कैट है एक रहस्यमय बिल्ली है, हिडन पॉ। हिडन पॉ का मतलब होता है कि जो ऐसे समझिए कि हिडन मतलब छुपा रुस्तम, जो देखने में लगता है वो है नहीं, जो नहीं लगता है देखने में वो है। फॉर इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द। तो कह रहा है कि मैकेविटी जो है एक छुपा रुस्तम है और ये क्रिमिनल है जो लॉ को तोड़ता है। डिफाई मैंने लॉ को तोड़ना है। आप जानते हैं कि क्रिमिनल जो होता है वो लॉ ब्रेकर होता है, गवर्नमेंट जो है लॉ मेकर होता है। तो ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड माने होता है द एंड हेडक्वार्टर ऑफ द लंदन पुलिस। जैसे कि लंदन पुलिस जो है वो हैरान होती है, बेफलमेंट है, परेशान होती है। द फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपेयर, उसका जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो निराश हो जाता है। फ्लाइंग स्क्वाड मतलब आप ऐसे समझिए कि इंडिया में बहुत सारा विंग्स है ना, रॉ है, आईबी है ना, एंड सीआईडी है, सीबीआई है। तो उसी तरीके से वहाँ भी बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं। तो एक फ्लाइंग स्क्वाड वो निराश हो जाता है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब पुलिस या फ्लाइंग दस्ता क्राइम के स्थान पर पहुँचता है तो मैकेविटी इज़ नॉट देयर। मैकेविटी को वहाँ नहीं प्राप्त करता है। मैकेविटी देयर इज़ नो लैक मैकेविटी। कैन ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। कहता है कि भाई इंसान के नियम को तोड़ डाला है। और ही ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ता है। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम का मतलब है कि पृथ्वी में सबसे बड़ा एक गुरुत्वाकर्षण है जो हर चीज़ को अपनी ओर खींचता है। तो ईश्वर ने इंसानों को और चार पर का जो जानवर है वो ज़मीन पर चलने के लिए बनाया है। और ये जो है ऊपर हवा में कलिया खाता है। क्या कर रहा है? इस पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर से। इसका जो है हवा में तैरने की इसकी क्षमता है, यानी इसको हवा में तैरते हुए देखा जाता है। और मेक ए फकीर स्टेयर, और एक फ़कीर उसको टकटकी लगा कर देखता है, बड़ा हैरानगी उसको महसूस होती है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर। जब तुम क्राइम के दृश्य पर पहुंचोगे मैकेविटी वहाँ पर नहीं मिलेगा। यू मे सी हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर से। कहता है कि तुम उसको ढूंढ सकते हो बेसमेंट में,
चौंक चराए हवा में देख सकते हो। लेकिन एक बार फिर मैं कहता हूँ कि मैकेबिटी इज़ नॉट देयर, मैकेबिटी वहाँ नहीं है, मैकेबिटी कहीं नहीं है। खोजने के बाद मैकेबिटी जिंगर कैट ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। इन दिस पैराग्राफ में मैकेबिटी की एडजेक्टिव को दिखाया जा रहा है कि ये जो है लंबा और पतला है। जिंगर इसका सिनोनिम से लंबा और पतला है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम फॉर हिज आइज आर संकेन इन। कहता है कि जब तुम उसे जानोगे, जब तुम उसे देखोगे तो उसकी आँख जो है अपने ओर धसी हुई है। हिज ब्रो इज़ डीपली लैंड विथ थाट से, हिज हेड इज़ हाईली डूम्ड। कहता है कि उसका जो हेड है वो गुंबद आकार का है और उसका जो भौं है वो विचारों से डूबा हुआ है। यानी आई मीन टू से दैट इन दिस लैंड द पोएट सेज वेन एवर यू सी द मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट से ही इज़ अ वेरी इनोसेंट। जैसे कोई आदमी जो है मेडिटेशन में होता है, बड़ा शांत मिजाज में होता है, तो वैसे ही ये देखने में लगती है। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। कहता है कि ये जो है उसका कोट, जो उसका खाल है बड़ा गंदा है और उसका जो विस्कर्स है डेट मीन से ये अनकॉम्ड है, कंघी क्या हुआ नहीं है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम सेट टू सेट विथ मोमेंट लाइक ए स्नैक से। कहता है कि ये अपने सर को एक तरफ से दूसरी तरफ सांप के तरह कर लेता है। जैसे इंसान को अगर अपोजिट साइड में देखना है तो वो पूरे अपने बॉडी को मूव करता है ना, तब जा कर के वो देख सकता है। लेकिन सांप अपने बॉडी को मूव नहीं करता है। एक अपोजिट साइड में जब वो अपने चेहरे को ले जाता है तो वो अपने बॉडी को मूव नहीं करता है, बल्कि उसका सर जो है मूव कर जाता है। उसी तरीके से ये बिल्ली में भी खासियत है कि सांप की तरह अपने मुंह को, अपने हेड को जो है मूव कर लेती है। एंड व्हेन यू थिंक डैट ही इज़ हाफ स्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। कहता है कि अगर तुम सोचते, अगर आप उसको देखेंगे कि ये जो है सोई भी है, तो हकीकत में ये सोई भी नहीं है बल्कि जागी भी है। कह रहा है कि मैकेबिटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेबिटी फॉर ही इज़ फाइंड इन फीलाइन से ए मास्टर ऑफ डिप्रेविटी। यहाँ पर कभी ये कह रहा है कि मैकेबिटी की तरह और कोई नहीं है। ही इज़ फाइंड, फाइंड माने होता है एक आत्मा, बुरी आत्मा। इन फीलाइन मानते बिल्ली की प्रजाति। कहता है कि ये बिल्ली की प्रजाति में एक बुरी आत्मा है, यानी एक ये मास्टर ऑफ डिप्रेविटी है, ये जो है भ्रष्ट है एंड भ्रष्ट करता है। यानी जो क्रिमिनल, एक्चुअली आई मीन टू सी डेट फील्ड का मतलब होता है कि जिन इंसानों में कभी जिन जन्नात हो जाता है तो दे स्टार्ट कमिटिंग मेनी मिस्टेक्स है। और ये इसमें भी जो है एक बिल्ली की प्रजाति में भी जो है एक आत्मा समा गया है जो बहुत ज़्यादा वो करप्ट है। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट एंड यू मे सी हिम इन ए स्क्वायर से। कहता है कि तुम उसे जो है गली में देख सकते हो, तुम उसे चौक चौराहे पर देख सकते हो। बट व्हेन क्राइम इज डिस्कवर्ड मैकेबिटी इज़ नॉट देयर। जब क्राइम का खुलासा किया जाता है, हिसाब किताब जोखा लिया जाता है, तो मैकेबिटी वहाँ पर नहीं मिलती है। ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल से। कहता है कि ये सम्मानित है बाहर के लोगों से, अंदर के लोगों से नहीं, ये बाहर में ज़्यादा सम्मानित है। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड से। कहता है कि फुटप्रिंट माने होता है कि उसका कोई भी स्कॉटलैंड फाइल में कोई भी प्रूफ्स नहीं है, कोई भी फुटप्रिंट नहीं है उसका। जैसे CID डिपार्टमेंट अगर कोई क्राइम होता है तो जाहिर सी बात है क्रिमिनल वहाँ पर नहीं होते हैं, लेकिन CID डिपार्टमेंट कुछ क्लू करके ले करके एंड इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और अंतगोतवा वो क्रिमिनल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बिल्ली में खासियत है, कोई भी क्राइम करती है तो वो अपने पीछे कोई फुटप्रिंट या विटनेस नहीं रखती है, ठीक है। एंड व्हेन द लाडर से लूटेड और द जेवल केसेज रिफिल्ड। लाडर मतलब होता है जहाँ पर हम अनाज रखते हैं। तो ये जिस तरीके से इंसान अनाज को लूट लेता है, जेवर को तहस नहस कर देता है, खोजता है, उसी तरीके से ये बिल्ली भी जो है अनाज को लूट लेता है और जेवल केस को सर्च करता है। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग एंड हैज़ बीन स्टिफल्ड और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन एंड द ट्रेल इज पास्ट रिपेयर से एंड देयर इज द बंडर ऑफ द थिंग्स। कहता है कि ये बिल्ली है, दूध को भी मिसिंग कर देता है। और एक्चुअली चोर जब भी आता है ना तो पीछे के दरवाजे से गिलास को काट करके आता है। ये भी जो है पीछे के दरवाजे को काट करके तोड़ करके
वो अंदर प्रवेश करती है। और देयर इज़ द वंडर ऑफ द थिंग, हकीकत में ये चीज़ जो बड़ा आश्चर्यजनक है वहाँ देखने को मिलता है। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस एंड फाइंड ट्रीटीज गोन एस्ट्रे और द admiralty lose some plans and drawing by the big, there may be a scrap of paper in a hall or on the stairs, but it is useless to investigate McAvity is known there से। कहता है कि जब कोई डिपार्टमेंट वहाँ पर ढूंढती है तो उसको पता चलता है कि ये एग्रीमेंट का वायलेटेड हुआ है, यानी रूल का खिलाफ हर काम हुआ है। जब वहाँ पर वो जाता है तो देखता है कि कुछ पेपर का टुकड़ा जो है इधर उधर फेंका हुआ है, बट वो तहकीकात शुरू करता है, लेकिन इट इज़ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, मतलब उसका तहकीकात करना बेकार हो जाता है चूँकि मैकेबिटी वहाँ पर नहीं मिलती है। व्हेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट सर्विस से इट मस्ट हैव बीन मैकेबिटी बट इज ए स्मॉल अवे। कहता है कि जब लॉस का डिस्क्लोज किया जाता है कि कितना हानि हुआ है, क्या क्या चीज़ गैब हुआ है, तो मिलता कुछ नहीं है। तो सीक्रेट सर्विस कहता है सीक्रेट के हो ना हो ये मैकेबिटी का ही काम हो। जैसे सपोज़ कीजिए कि पाकिस्तान में कुछ केस होगा, बम तम फटेगा, तो बिना इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहले रॉ पर इल्ज़ाम आ जाएगा। या इंडिया में कुछ बम तम फटता है या कोई क्राइम होता है तो हम बिना इन्वेस्टिगेशन किए हम पहले पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देते थे। उसी तरीके से जब पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिलता है तो शक कहता हो न हो ये मैकेबिटी ही क्या होगा, और वो दूर से हंसती होगी। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और लैकिंग ऑफ हिज थंब से। कहता है कि तुम निश्चित रूप से उसको पाओगे कहीं वो आराम फरमा रही है। ठीक है, उसके बाद है मैकेबिटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेबिटी। कहता है कि मैकेबिटी बस वही कह रहा है कि दूसरी मैकेबिटी के दूसरी बिल्ली से हट करके है ये। दिस मैकेबिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर काइट से। देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिसिप्लिन एंड सोबिटी। बस वही हुआ कि दूसरी बिल्ली इसके तरह नहीं है। ही ऑलवेज एन अलाइबी एंड वन और टू स्पेयर से। अलाइबी माने दो तरह के यहाँ मिलेंगे, एक सुरक्षा है एक क्षमा है। कहता है कि ये जो है हमेशा एक सुरक्षा भी रखती है। ठीक है, जैसे बहुत सारा गैंगस्टर होता है ना, अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखता है यानी चेला चटिया रखता है, तो उसी तरह से ये भी रखते हैं। एट वॉट एवर टाइम दैट डू टुक प्लेस मैकेबिटी वाज नॉट देयर। जब कोई भी इवेंट घटित होता था तो मैकेबिटी को वहाँ पर नहीं पाया जाता था। एंड दे सेड डैट ऑल द कैट्स हुज विकेट डीड्स आर वाइडली नोन। आई माइट मेंशन मंगजोरी, आई माइट मेंशन गिरिडलबंग। कहता है कि ये आई मीन टू से डैट ये एक विकेट डीड से है, इसका जो एक्टिंग है वो बहुत बुरा है, और ये अपने दो एजेंट को भी रखती है जैसे मंगजूरी और गिरिडल बोन से। मतलब ये मैकेबिटी का जो है वो एजेंट है जो इन्फॉर्म देता है कि कहाँ पर कौन सा इवेंट या घटना करना है। जैसे क्रिमिनल लोग जो है का एक गैंग होता है, उसका मास्टर होता है, तो वो अपने चेटी चपाली को बोलता है कि कुछ क्राइम करना हो तो पहले जा कर के उस पर जाकर रिसर्च करना, देखना है किस टाइम कौन सा मौका बेहतर होगा। तो ये मोंगजूरी और गिरिडलबन उसका एजेंट है, और नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द काइट वो ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन से। कहता है कि ऐसा एजेंट है, ठीक है, जो पूरे ऑपरेशन को पूरे को वर्क को जो कंट्रोल करती है। और द नेपोलियन ऑफ क्राइम, इसे क्राइम की दुनिया का नेपोलियन कहा जाता है। तो ओके, हियर इज ए समरी फॉर दिस पोएम मैकेबिटी द मिस्टिक कैट। समरी, द पोएम मैकेबिटी द मिस्टिक कैट हैज़ बीन composed by T.S. Eliot, who was born in USA but eventually settled in England। कह रहा है कि ये जो कविता है मैकेबिटी द मिस्टिक कैट T.S. एलियट के द्वारा रचा गया है, कंपोज किया गया। कंपोज के स्थान पर आप रिटेन भी लिख सकते हैं। जो हु वॉज बॉर्न इन यूएसए, जो अमेरिका में पैदा हुआ लेकिन निश्चित रूप से अंत में सेटल्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में वो सेटल्ड हो गए, बस गए, यानी पैदा अमेरिका में हुए और बस गए इंग्लैंड में। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1948। ये इन्हें नोबेल पुरस्कार से लिटरेचर के लिए 1948 ईस्वी में सम्मानित किया गया, यानी इसे 1948 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स ए कैट
हु डज मेनी क्राइम्स लाइक ए क्रिमिनल, फुल स्टॉप। कहता है कि इस कविता में कवि जो है मतलब टी.एस. एलियट एक बिल्ली के बारे में वर्णन करता है जो क्राइम्स करता है, अपराध करता है, लाइक ए क्रिमिनल, किसके तरह, एक इंसान जो अपराधी होता है उसके तरह। इट इज़ आल्सो ए मिस्टीरियस कैट, इसे मिस्टीरियस कैट भी है ये, मतलब हिडन पॉ, छुपा हुआ रुस्तम। पुलिस कैन नॉट अरेस्ट हिम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। लंदन का जो पुलिस है या पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पास साक्ष्य उसके खिलाफ नहीं के बराबर है, लैक ऑफ माने कमी। मंगोजूरी एंड ग्रीडल बोन आर द एजेंट्स या आर द टू एजेंट्स ऑफ मैकाबिटी। ये जो है मंगोजूरी और ग्रीडल बोन जो है मैकाबिटी का एजेंट्स है। ही अट्रैक्ट्स इवन द पोएट फ्रॉम हिज पर्सनालिटी। ये जो मैकाबिटी है अपने पर्सनालिटी से कवि को भी आकर्षित करता है, एंड क्लेवरनेस, अपने चतुराई से। नो अदर कैट इज लाइक ए मैकाबिटी, कोई भी दूसरा कैट उसकी तरह नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, चूँकि 5 नंबर का है, ज़्यादा बड़ा लिखने से प्रॉब्लम हो जाएगा आपको याद करने में। Here is some objectives which is asked in your final examination से। Who wrote the poem मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट, यानी ये जो कविता है कौन लिखा है, तो आपने पढ़ा है अभी टी.एस. एलियट लिखा है। सर 5 या 6 दिया है, इसी के अंदर आएगा। गेस पेपर और दूसरे टीचर बहुत सारा लिखा दिए हैं जो हमको लगता है बेमिन से है। वेयर वाज द टी.एस. एलियट बॉर्न, ये कहाँ पैदा हुए, तो यूएसए में पैदा हुए। टी.एस. एलियट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, मतलब उसको टी.एस. एलियट को किस साल में लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 1948 ईस्वी में। या फिर इस तरीके से पूछता है कि 1948 ईस्वी में टी.एस. एलियट कौन सा अवार्ड लिया, तो फिर नोबेल प्राइज आएगा। टी.एस. एलियट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ डैश सेंचुरी, कहता है ये 21वीं शताब्दी का एक महान कवि था, ये 20वीं शताब्दी का एक महान कवि था। हु रोट द पोएम्स, दीज पोएम्स, द वेस्ट लैंड, एज वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टेट्स, यानी ये जो है मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट के अलावा इसका पोएम्स है द वेस्ट लैंड, एज वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टेट्स। इसके लेखक जो हैं, इस कविता के लेखक जो हैं वो टी.एस. एलियट है। टी.एस. एलियट टॉक अबाउट, कहता है कि टी.एस. इसमें किसके बारे में बात करते हैं, एक कैट के बारे में। तो मैं थोड़ा सा कुछ बोलूँगा, स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब से, and also you don't forget to press icon button for new video. Have a nice day, see you again.